गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस लेसन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। ह्यूमन सोसाइटीज हैव स्ट्रिक्टली बिकम मोर इंटरलिंक्ड। उसने कहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ लिंक में आ रही हैं। और फ्रॉम एन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से अगर हम देखते चले आ रहे हैं कि ट्रैवलर्स यात्री, ट्रेडर्स व्यापारी, प्रीस्ट पादरी एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड, यानी ऐसे यात्री जो केवल धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं बहुत दूर तक, फॉर वेरियस रीजंस, अलग अलग कारणों से। जैसे कि उनको नॉलेज चाहिए होती है, तो एक पर्सन अपने पुराने टाइम से, अपनी पुरानी जगह से निकलकर एक स्ट्रेंज प्लेस पर जाता है जहां से उसे नॉलेज मिलने की होप होती है। वो वहां तक का डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी किसी काम को करने की, किसी चीज को हासिल करने की होती है, उसके लिए भी हो जाता है। कोई रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो फुलफिलमेंट है, यानी धार्मिक चीजों को हासिल करने के लिए, धार्मिक स्थलों को स्पेशली देखने के लिए भी हो जाता है। टू एस्केप फ्रॉम द इल ट्रीटमेंट, अपने आप को सही करने के लिए, जो उसके सामने प्रॉब्लम्स उसके फेस हो रही हैं उनसे दूर होने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो इंसान जो एशियन टाइम में रह रहा था वो आज के टाइम में यानी प्री मॉडर्न एज के अंदर आ चुका है। ऐसे ही वो कुछ टाइम में मॉडर्न एज के अंदर भी एंटर कर जाएगा। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे आदमी जो है वो अपने एंशिएंट प्लेस को छोड़कर, पुराने समय से को छोड़कर और आगे की तरफ आ रहा है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, वो चाहे ट्रैवलर्स के रूप में हो, चाहे ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एक ऐसा ट्रैवलर जो कि पिलग्रिमेज और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आ रहा हो, धार्मिक स्थलों को देखने के लिए आ रहा हो। वहीं पर जो है एक इंसान अपने आप में ट्रेडर्स के रूप में गुड्स को सप्लाई करने के लिए, या कोई बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो गुड्स परचेज करने के लिए आ रहे हैं, कोई पर्सन अपनी मनी को एक्सचेंज करने के लिए आ रहा है। द आइडियाज, स्किल्स, वैल्यूज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, यानी कि एक इंसान जब पुराने समय से लेकर प्री मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहा है तो उसके साथ जो है सामान भी है, पैसा भी है, और आपके आइडियाज भी हैं, स्किल्स यानी उसके अंदर जो क्षमता है काम करने की वो भी है, वैल्यूज उसकी नजर में कुछ सिद्धांत भी हैं, इन्वेंशंस कुछ नया कर गुजरने की भावना भी है, एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, और जब वो एक जगह से को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है तो उसके अंदर जो डिजीज हैं और जर्म्स हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं। By the 13th century, a strong link was established between the countries. और जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो ये देखने के लिए मिला है कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं वो, या एक स्टेट के इंटरनल स्टेट के एक दूसरे इंटरनल स्टेट के साथ जो रिलेशंस हैं वो डे बाय डे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और 13th सेंचुरी में तो बिल्कुल ही ये प्रूव हो गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना चाह रहा है, वो चाहे फ्रेंडशिप के पार्ट पर हो, वो चाहे ह्यूमैनिटी के पार्ट पर हो, वो चाहे आपके बिजनेस के पार्ट पर हो। तो यहाँ पर हमने
एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जो इस लेसन को पढ़ने से पहले हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और अब हम जो है ऐसी ही आपको टॉपिक को इंट्रोडक्शन कराएंगे कि जब एक इंसान किसी कंट्री को एक जगह से छोड़कर दूसरे कंट्री के अंदर जाता है और उसका एम जो है वो वहां जाना जो है वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऐसा कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा कौन सा ट्रेडिंग था कि जो एक दूसरे कंट्री के साथ स्टार्ट हुआ, उसका नाम था सिल्क रूट। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो सिल्क रूट डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिल्क रूट की। सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जिसने के संसार के अलग अलग कंट्री को आपस में ट्रेड के थ्रू जोड़ दिया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि द सिल्क रूट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल सिल्क रूट है, क्योंकि उसी सिल्क रूट के थ्रू जो है बहुत सारे कंट्री के बीच एक ट्रेड स्टार्ट हुआ, और उसी ट्रेड के साथ साथ एक कल्चरल लिंक भी जुड़ा है, जो कि अलग अलग देश में अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिला है। और यहाँ तक कि जो बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है वो दिया गया है कि सिल्क रूट के अंदर एशिया और यूरोप, एशिया का जो कंसर्न है वो यूरोप कंट्रीज के साथ और आपके नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है वो स्टार्ट हुआ है। उसके साथ साथ इंडिया का जो ट्रेड था वो चाइना के साथ स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पर जो है कार्गोज के थ्रू इंडिया के स्पाइसेस यानी कि मसाले जो हैं वो भेजे जाते थे, टेक्सटाइल्स कपड़ा भेजा जाया करता था, गोल्ड और सिल्वर जो है वो जाया करता था फ्रॉम यूरोप वर कैरिड टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ तक कि यूरोप कंट्री के साथ भी इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, वहाँ से भी हम गोल्ड भी मंगाया करते थे, सिल्वर भेजा करते थे। ऐसे ही जो इंडियन स्पाइसेस थे वो भी हम क्या कहना चाहिए भेजा करते थे। ऐसे ही चाइना के अंदर जो था वो भी टेक्सटाइल्स को हम सेंड किया करते थे, यानी कि और उसके साथ साथ जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है ये चीज़ें जो बताई गई कि जो हमारे गिव एंड टेक हुआ है, एक ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, उसके साथ जो कल्चरल वैल्यूज हमने एक्सचेंज की हैं वो भी हमारे किसके थ्रू पॉसिबल हुई है, सिल्क रूट के थ्रू ही पॉसिबल हुई है। इसीलिए हमने इसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना है। इसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं है कि ओनली ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रेडिंग की कि इंडिया की ट्रेडिंग चाइना के साथ या इंडिया की ट्रेडिंग यूरोप के साथ या एशिया की ट्रेडिंग जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज के साथ हुई, ठीक है, या नॉर्थ अफ्रीका के साथ हुई, तो ऐसा नहीं है। बल्कि इसके साथ साथ ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग का पोर्शन है उसके साथ साथ हमने अपने कल्चरल वैल्यूज को भी एक दूसरे के साथ क्या कहना चाहिए एक्सचेंज किया है, यानी कि हमारी कल्चरल वैल्यूज उनके कंट्री के अंदर डेवलप हो गई, उनकी कुछ कल्चरल वैल्यूज हमारे यहाँ डेवलप हो गई। ऐसे ही हर कंट्री के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं उन रिलीजन्स को अगर हमने स्प्रेड आउट किया है, फैलाया है दूसरे कंट्री में जाकर, तो वो भी सिल्क रूट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। बेटा जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ पर जो सिल्क रूट के थ्रू ट्रेडिंग हुआ है, चाहे वो एशिया का यूरोपियन कंट्री के साथ हुआ हो, एशिया का क्या कहना चाहिए आपके नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के साथ हुआ हो, एशिया यानी कि इंडिया का आपका समझ लीजिए चाइना के साथ हुआ हो, वहीं पर जहाँ हमने ट्रेडिंग को फुलफिल किया है उसके साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि हमने अपनी कल्चरल वैल्यूज भी एक्सचेंज की हैं अलोंग दीज रूट्स। इसी रूट से मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स हैं
यानी कि जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर गए हैं, वो सिल्क रूट से ही पॉसिबल हो पाया है। यहीं पर बताया गया है कि फ्रॉम दीज रूट्स द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर्स ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर बताया गया कि बुद्धिस्ट जो थे वो प्रीचर्स जो थे बुद्धिस्ट को, यानी कि बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने वाले लोग जो थे वो भी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले लोग भी, और साथ में बाद में मुस्लिम्स लोग भी। यानी कि पहले बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन गए उस सिल्क रूट से अपने धर्म को फैलाने के लिए, उसके बाद मुस्लिम्स भी क्या कहना चाहिए अपने धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के अंदर सिल्क रूट के थ्रू ही गए। These routes proved to be a great source of trade। उन्होंने कहा है कि सिल्क रूट को पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलराइज्ड एग्जाम्पल ओनली फॉर द ट्रेड माना गया है, कि सबसे बेस्ट सोर्स था ये हमारे ट्रेडिंग करने का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। द कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ट्रेड के साथ साथ हमने अपने कल्चरल लिंक्स को भी एक्सचेंज किया है, यानी कि अपने यहाँ के संस्कृति को दूसरे यहाँ के दूसरे कंट्री की संस्कृति के साथ उसे फैलाया है, अपने धर्म को जो है अलग अलग जगह पर अलग कंट्री के अंदर फैलाया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि बुद्धिस्ट जो हैं और आपके क्रिश्चियंस जो हैं और साथ में बाद में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी सिल्क रूट के थ्रू ही क्या कहना चाहिए अपने धर्म का प्रचार किया, अपनी संस्कृति का प्रचार किया। उसके साथ साथ जो है क्या हुआ कि ट्रेड भी जो है वो पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिल्क रूट का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया है, और अपने आप में ये टॉपिक जो है सिल्क रूट ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डीपली आपको स्टडी करना जरूरी है।